ये मेरी करंट की फिजिक है और मेरे को टोटल जिम जाते हुए 1.5 साल हो चुका। मेरा करंट बॉडी वेट 70 किलो है। मेरी जो हाइट है वो 5'9" है। मैं टोटली नेचुरली ये सब बिल्ड कर रहा हूँ, यानी कि मैंने कोई प्रोटीन पाउडर नहीं लिया है। मैंने इवन क्रिएटिन भी ट्राई किया था, तो सिर्फ 1-2 महीने के लिए लिया था। वो भी तब लिया था जब मैंने जिम शुरुआत में स्टार्ट किया था। तो मैंने सिर्फ प्रोटीन जो है वो डाइट से लिया है और मैंने उसके दम पे ये फिजिक बिल्ड करी थी। पर अगर तुझे लगता है फिजिक कोई काम की नहीं है और तू इसको गेन नहीं करना चाहता, देन कोई फायदा नहीं है मेरी वीडियो देखने का, क्योंकि मैं एलिजिबल ही नहीं होता तुझे कुछ बताने के, राइट। तो देख, सबसे पहला स्टेप है ना, एक मैसिव शोल्डर्स बिल्ड करना। अच्छे शोल्डर्स बिल्ड करना हम लोगों के मुंह पे बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा कि एक गाय के लिए शोल्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3D लुक चाहिए शोल्डर्स में, 3D डेल्ट्स चाहिए शोल्डर में, जिससे हमारा वी टेपर और प्यारा दिखे, हम लोग ज़्यादा वाइड दिखे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है हम लोगों को एज गाइज, राइट। बट हमें कोई एग्जैक्टली बताता नहीं, अपार्ट फ्रॉम लैटरल रेजेस स्पैम करो, अपार्ट फ्रॉम ये नहीं बताता कि शोल्डर्स हैवी लगाओ, उसके बारे में हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है कि कैसे हम एक्चुअली बिल्ड कर सके। तो मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं यूट्यूब पे बहुत सर्च करता था कि मैं अपने शोल्डर्स को एक्चुअली ग्रो कैसे करूँ, क्योंकि मेरे शोल्डर्स में कुछ भी कर लो एकदम पतले दिखते थे। वो आउट ऑफ पॉप आउट होते ही नहीं थे जैसे अभी पॉप आउट हो रहे हैं, राइट। क्योंकि एट दिस स्टेज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनफ एक्सपीरियंस ले लिया जिम का कि मैं बता सकूँ तुझे भी कि तुझे क्या करना है एक्चुअली टू मेक योर शोल्डर्स पॉप आउट। बट हाँ, मेरे शोल्डर्स में अभी भी कहूँगा बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं। अभी भी मेरे को लगता है वो पीक पे नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो और भी ग्रो हो। बट ये जो मेरा साइज़ है ये भी बहुत मुश्किल से ही आया है और कुछ चीज़ों को मैंने फॉलो किया, उसके बाद ही ये साइज़ आया है। देख, तो सबसे पहला स्टेप होगा ना, तुझे भूल जाना है कि जो शोल्डर्स है वो बाकी मसल्स की तरह है। तुझे भूल जाना है कि तेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड है वो शोल्डर्स में काम करता है। देख, मैंने क्या किया था ना, मुझे लगता था कि शोल्डर्स में अगर मैं धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाऊँगा, कंपाउंड मूवमेंट्स लगाऊंगा, तो मेरे शोल्डर्स बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो बाकी चेस्ट की तरह ग्रो हो रहा है, बैक की तरह ग्रो रहा है। क्योंकि बैक में और चेस्ट में मैं जब चेस्ट में डिप्स मारता था, वेटेड डिप्स, और जब मैं बैक में पुलअप्स मारता था, वेटेड पुलअप्स, तो उसमें मेरी जो बैक और चेस्ट में अच्छा ज़्यादा ग्रोथ दिखती थी। बट शोल्डर्स में मैं जब ओवरहेड प्रेस मारता था बारबल से, तब मुझे ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था मेरे शोल्डर्स हिट ही नहीं हो रहे। बट मैंने फिर क्या किया, मैंने लाइट वेट डंबल से स्टार्ट किया। और ये जो टिप है ना, ये तुझे तभी मिलेगी जब तू एक्चुअली जिम जाना चालू करेगा और तुझे एक्चुअली टाइम हो चुका है जिम में। क्योंकि मैं एक टाइम पर जब जिम जाता था ना, मुझे ऐसे लगता था कि जो मेरे शोल्डर्स है उस पर कोई फील ही नहीं आ रही, मैं कितने भी शोल्डर्स लगा लूँ। पर मैंने एक टाइम के बाद, मेरे को एक भैया मिले थे जिम में जिन्होंने मुझे बताया था कि तू शोल्डर जब लगा रहा है ना, तो जब तू वेट, क्योंकि मैं अभी लिटरली 30 किलो के डंबल से 8 रेप्स के अराउंड निकाल लेता हूँ शोल्डर से, राइट। मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मैं हैंड स्टैंड पुशअप्स कर लेता हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ डिसेंट लेवल की है शोल्डर मूवमेंट्स में, राइट। बट मेरे शोल्डर्स फिर भी ग्रो नहीं हो रहे थे। तो मुझे वो भैया ने बताया कि भाई जो तू अभी स्ट्रेंथ बता रहा है ना, वो तेरी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि तेरे शोल्डर्स एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहे हैं। जब भी तू डंबल से डाउन मूवमेंट ले जाता है और जब तू एकदम से ऊपर ले जाता है, तो इट्स लाइक जो तेरे मसल है वो बाउंस होकर तेरे को पावर बूस्ट दे रहे हैं। तो जो तेरा शोल्डर है वो एक्चुअली में ग्रो नहीं हो रहा है, तो एकदम स्प्रिंग की तरह ले जा रहा है। और जो तू नेगेटिव है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर, तो तेरा जो स्प्रिंग सिस्टम है वो खत्म होगा तेरे शोल्डर की मसल से। अब मैं कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा कोई बायो सब्जेक्ट भी नहीं था, मेरा मैथ्स था, तो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का ह्यूमन एनाटॉमी क्या है। बट आई नो कि ये कुछ तो सेंस बना रहा है, क्योंकि मेरे को भी लगता था ना कि मेरे जो शोल्डर है वो एकदम से कैसे ऊपर जा रहे हैं, इतने ज़्यादा वेट कैसे उठ रहा है। क्योंकि जब हम वेट नीचे ला रहे हैं ना, तो हमारे जो एकदम से हम जब ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारे जो शोल्डर है वो एक तरफ से पुश दे रहे हैं हमको वापस उठाने के लिए, क्योंकि मसल है, कुछ फैट है, शायद वो बाउंस ऑफ हो रहा है, हमें एक तरीके का बूस्ट मिल रहा है। आई डोंट नो, बट मेरे उन भैया ने बोला कि तू कम वेट ले और एकदम स्लो ले जा, और जो तब तू नीचे ले जा रहा है ना उसको होल्ड कर, फिर जब वो स्प्रिंग मूवमेंट खत्म हो जाए, यानी कि वो बूस्टअप एक तरीके से खत्म हो जाए, तब उसको ऊपर ले जा। तब मैंने ये सेम चीज़ करी और यू वोंट बिलीव, मेरा जो पूरा शोल्डर है, रेयर डेल्ट से लेकर साइड डेल्ट से लेकर फ्रंट डेल्ट तक पूरा पंप हो गया जस्ट बाय डूइंग शोल्डर प्रेसेस। एंड एट दैट मोमेंट मुझे ऐसे लगा कि ये क्या कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे अब फिर ये रियलाइज़ हो कि अब तक तो मैंने कभी ये एक्सरसाइज करी ही नहीं फिर ढंग से, क्योंकि मुझे आज तक पंप ही नहीं आया था इस एक्सरसाइज से। तेरे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुझे कभी शोल्डर प्रेस से पंप नहीं आता होगा, राइट, बिकॉज तू अच्छे से उसको लगा ही नहीं रहा है। दैट इज़ नॉट हाउ वी डू एक्चुअली शोल्डर प्रेस। हम लोग जो शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं हम गलत तरीके से लगा रहे हैं। वी हैव टू एलिमिनेट दैट पंप, और वो जो हम लोग स्प्रिंग सिस्टम की तरह ऊपर ले जाते हैं। आई नो कि तुम लोग धीरे भी ले जाते होगे ना, तब भी एक नीचे पंप आता ही होगा जैसे ही तुम ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, क्योंकि हम उसको एलिमिनेट करने पे कभी ध्यान नहीं देते हो। इसके बारे में तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा जब तक कि तुम खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, या कोई एक्सपीरियंस बंदा यानी कि मेरे जैसे किसी को तुम्हें बताएगा नहीं। जैसे मुझे वो भैया ने बता दिया, तुम्हें भी ऐसे कोई भैया चाहिए या फिर कोई दोस्त चाहिए जो तुझे बता दे, राइट। तो ये शोल्डर में तू एक चेंज ला सकता है जिसकी वजह से तुझे बहुत ज़्यादा गेन देखने को मिलेगा। और लैटरल रेजेस, भाई तू एक टाइम के लिए ना भूल जा कि लैटरल रेजेस में तुझे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। लैटरल रेजेस में तू ना सिर्फ रेप्स पे ज़्यादा ध्यान दे। मान ले तू 7.5 से लगा सकता है, राइट, 7.5 का डंबल लेता है तो 7.5 से 15 रेप्स निकाल सकता है, 25 रेप्स निकाल, जब तक कि तेरे लैटरल रेजेस में बर्न फील ना हो।
लैटरल रेजेस का तेरा मोटिव ये नहीं है कि तुझे मसल ग्रो करना है, तुझे सिर्फ बर्न फील करना है तेरे लैटरल रेजेस में, और तू वो करेगा ना, तेरे को लिटरली शोल्डर में गेन्स दिखना चालू हो जाएंगे। और शोल्डर एक ऐसी चीज़ है जो तुझे हफ्ते में अगर ग्रो करना है और तेरे शोल्डर्स के अच्छे जेनेटिक्स नहीं है तो कम से कम तुझे 3-4 बार तो लगाना ही पड़ेगा हफ्ते में। मेरे अच्छे जेनेटिक्स नहीं थे, पर मैंने जब से ज़्यादा उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी शोल्डर की, मेरे शोल्डर्स ग्रो होना चालू हो गए, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स एलीट नहीं है, मेरे मसल्स एकदम एलीट नहीं है, उनको टाइम लगता है कैचअप करने में, राइट। तो ये चीज़ तू करेगा तेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और उसके बाद एक और गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि जब हम चेस्ट प्रेस लगाते हैं या फिर हम लोग जब बारबल प्रेस लगाते हैं तो हमारे जो फ्रंट शोल्डर्स है वो अपने आप ट्रेन हो जाते हैं, फिर हम जब डिप्स लगाते हैं फ्रंट शोल्डर्स अपने आप ट्रेन होते हैं, तो हमें सेपरेटली ट्रेन करने की जरूरत। दैट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन भाई। अगर तेरे एलीट जेनेटिक्स नहीं है ना, तेरे फ्रंट शोल्डर्स डेवलप नहीं होने वाले। तेरे फ्रंट शोल्डर्स तेरे लैटरल यानी कि साइड डेल्ट्स की तरह बहुत ज़्यादा ही रिजिड है, उनको भी तुझे सेपरेटली ट्रेन करना पड़ेगा अगर तुझे वो मैसिव ग्रोथ देखनी है तो, क्योंकि वो तभी ग्रो होंगे जब तू एक्चुअली उनको ट्रेन करेगा। तेरे अपने आप ग्रो नहीं होने वाले अगर तू उनको ट्रेन नहीं करेगा तो। मुझे आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कभी नेचुरली ग्रो कर लिया उसके फ्रंट शोल्डर्स। हमें लगता है हमारे फ्रंट शोल्डर्स ऑटोमेटिकली डेवलप्ड है, बट ऐसा नहीं होता। जब तू उसको ट्रेन करना चालू करेगा ना, अगर तुझे लग रहा है तेरे अभी डेवलप्ड है, तो अगर तू उसको सेपरेटली ट्रेन करेगा उसमें और ग्रोथ दिखेगी। तो अगर तेरे अभी डेवलप्ड है तो तेरे जेनेटिक्स तो और इनसेन है, क्योंकि फिर तो एक और ग्रोथ दिखने लग जाएगी ना शोल्डर्स में। तो ये चीज़ फॉलो कर और तुझे बहुत ज़्यादा आरओआई मिलेगा इसका। और जो रेयर डेल्ट्स है, हमें ये भी कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बैक में रेयर डेल्ट्स ट्रेन हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि अगर बैक में रेयर डेल्ट्स ट्रेन हो रहे होते तो अब तक मेरे रेयर डेल्ट्स मैसिव होते, क्योंकि मैं लिटरली वेटेड पुलअप्स मारता हूँ। लाइक मेरा बैक का मेन मूवमेंट वेटेड पुलअप्स है, उसके बाद ही मैं कोई आइसोलेशन एक्सरसाइजेस मारता हूँ। तो मेरे तो इतने ग्रो नहीं हुए जब तक कि मैंने उनको आइसोलेट नहीं किया, और वो भी मुझे फेस पुल से पंप करना पड़ता है उनको, यानी कि ड्रॉप सेट्स लेने पड़ते हैं तब जाके वो ग्रो होते हैं। तो आई डोंट नो कि किसके नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, बट इफ़ यू आर डूइंग दिस प्लीज स्टॉप, अपने आप को जस्टिस कर एंड स्टार्ट ट्रेनिंग योर लैटरल रेजेस एंड रेयर डेल्ट्स सेपरेटली, एंड दिस विल एक्चुअली फिक्स यू। तो हाँ, ये मेरे कुछ टिप्स थे जो तू शोल्डर्स पे अप्लाई कर सकता है। एंड अंटिल देन, बाय बाय।